क्लास 5 का चैप्टर 7 है एन इंट्रोडक्शन टू एम एस एक्सेल 2007। यानी कि एम एस एक्सेल क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन, बेसिक जो चीज़ें होती हैं एम एस एक्सेल की, वो बताया गया है इस चैप्टर में। तो पहले ये मान लो आपकी कोई क्लासमेट है जो बता रही है, क्लासमेट नहीं है सॉरी, ये आपकी टीचर है, तो मैं नहीं हूँ। ये ऐसे बुक में दिया गया है आपको समझाने के लिए कि आपकी मैम है, वो आपसे पूछ रही हैं या आपको बता रही हैं कि एम एस एक्सेल क्या होता है। तो वो बता रही है पहले चिल्ड्रन यानी कि बच्चों, एम एस एक्सेल इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स अस टू स्टोर एंड एनालाइज डेटा। यानी कि जो एम एस एक्सेल है वो एक तरीके का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो हमें हेल्प करता है डेटा को स्टोर करने में और एनालाइज करने में। अब एनालाइज करने का मतलब क्या होता है, जैसे हम ने देखा होगा घर पे जो हिसाब किताब लिखा जाता है, जैसे अगर हमें कुछ चेक करना हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वो जो भी हमने जहाँ पे भी लिखा होता है या घर पे घर के किसी भी फैमिली मेम्बर ने जहाँ पे वो लिखा होता है, वो क्या करते हैं, उसको खोलते हैं, उसको देखते हैं और फिर वो समझ जाते हैं कि कहाँ पे क्या है, या फिर अगर उन्हें कुछ जो भी चेक करना होता है वो वहाँ से चेक कर लेते हैं। तो एनालाइज करने का मतलब वही है कि अगर हमें कुछ पर्टिकुलर, हिंदी में इसका मतलब होता है आकलन करना। तो अगर हमें कुछ भी चेक करना हो, एनालाइज करना हो, तो वो हम एक्सेल में कर सकते हैं। जो हमने डेटा स्टोर किया है उसको, ब्लैंक डेटा को एनालाइज नहीं किया जाता है। इट ऑर्गेनाइजेस डेटा इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम्स। यानी कि इसमें जो डेटा होता है वो रो और कॉलम के फॉर्म में स्टोर होता है। जब भी मैंने अभी जैसे एक एग्जांपल बताया खाते बही का, जिसमें उसमें क्या होता है, नीचे ऐसे नाम लिखा जाता है और साइड में जो भी लेन देन होता है वो लिखा जाता है। तो जो ऐसे वर्टिकल लाइन होगी, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, कॉलम, और जो हॉरिजेंटल लाइन होगी उसको क्या कहेंगे, रो होता है वो। एम एस एक्सेल में वी कैन क्रिएट चार्ट्स एंड ग्राफ। यानी कि हमें जैसी नीड होगी उसके अकॉर्डिंग हम चार्ट भी क्रिएट कर सकते हैं और ग्राफ भी क्रिएट कर सकते हैं। अब चार्ट और ग्राफ के थ्रू हम डेटा को थोड़ा आसानी से दिखा सकते हैं। इन एक्सेल एम एस एक्सेल इज ए ग्रेट इम्पॉर्टेंस टू दोज हु मेंटेन अकाउंट्स फॉर सेल्स, बिल्स और डू मैथमेटिकल कैलकुलेशन। जैसे मैंने अभी बताया कि जो हिसाब किताब लिखने के लिए लोग खाते बही का यूज करते हैं, तो वो काम जो है वो भी आप कर सकते हैं एम एस एक्सेल में। तो ये उनके लिए इम्पॉर्टेंट होता है जो कि सेल्स का अकाउंट मैनेज करते हैं, ठीक है, या फिर उन्हें बिल बनाना होता है या फिर कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना होता है, वो एम एस एक्सेल का यूज कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में आपका एम एस एक्सेल का इंट्रोडक्शन बताया गया है। एम एस एक्सेल 2007, एम एस एक्सेल जो 2007 वर्जन है, इससे इसके बाद जो है वो है 2010। तो जो 2007 वर्जन है वो क्या होता है और उसके बाद बताइए कैसे स्टार्ट किया जाता है। तो जैसे कि थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको पहले बता दिया कि ये एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसमें डेटा रो एंड कॉलम्स में स्टोर होता है। वही चीज़ यहाँ पे भी लिखा गया है, इसको कहते हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सीट्स होती है मल्टीपल। जैसे आपका एक बुक होता है, ठीक है, उस बुक के अंदर मल्टीपल सीट्स होती हैं। सीट का मतलब एक एक पेज होता है। तो जो सीट होती है उस पर रो एंड कॉलम्स ऐसे स्प्रेड होती है पूरे सीट पे, तो इस वजह से इसको स्प्रेड सीट कहा जाता है, स्प्रेड सीट सॉफ्टवेयर। जो एम एस एक्सेल है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर जो आता है उसका ही एक पार्ट होता है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है जो कि डेटा को स्टोर करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए और मैनिपुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। स्टोर का मतलब आपको पता है, उसमें डेटा सेव करना। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है जैसे मान लो कि आपको डेटा सॉर्ट करना है। सॉर्ट का मतलब जैसे ए टू जेड कर दिया आपने सॉर्ट, तो उसमें क्या होगा, जो ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड होंगे वो सबसे पहले आएगा, जो बी से स्टार्ट होने वाला वर्ड होगा उसके बाद आएगा, फिर ऐसे सी से, फिर ऐसे डी से, ऐसे जेड तक होगा।
अगर आपने जेड टू ए कर दिया तो पहले जेड से आएगा, फिर जेड के पहले क्या आता है वाई, तो फिर वाई से उसके बाद वाई वाले वर्ड आएंगे, ऐसे ही नीचे करते करते ए तक जाता है। तो उसको कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि एक तरीके से उसको सजाना ऑर्गेनाइजिंग होता है। और मैनिपुलेटिंग का मतलब है डेटा पे मल्टीपल ऑपरेशन करना, वो होता है मैनिपुलेशन। दिस डेटा कैन बी फर्दर यूज्ड फॉर मेकिंग कैलकुलेशन एंड मच मोर, यानी कि जो हमने डेटा स्टोर किया और ऑर्गेनाइज किया है उस पर हम आगे चल के अलग से कुछ कैलकुलेशन करना हो तो वो कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारे काम हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से कर सकते हैं। ये तो पहले बताया गया आपको कि डेटा इन एम एस एक्सेल इज स्टोर्ड इन कॉलम्स एंड रो, यानी कि रो और कॉलम के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। तो एम एस एक्सेल कैसे स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे जो स्टेप दिया हुआ है वो है आपका विंडोज़ 7 के लिए। विंडोज़ 7 अब बेसिकली बंद हो गया है, माइक्रोसॉफ्ट ने बंद कर दिया है, तो हम 10 पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको 7 और 10 दोनों को बता देता हूँ, बट मैं प्रैक्टिकल आपका करके दिखाऊंगा 10 का, क्योंकि मेरे पास 10 ही है और आगे भी आपको 10 ही मिलेगा। 7 तो धीरे धीरे बंद ही हो जाएगा क्योंकि बंद कर दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। तो 7 में इसका स्टेप है, आपको सबसे पहले स्टार्ट बटन क्लिक करना है, यानी कि यहाँ पे जो बटन होता है कॉर्नर पे, सबने आपने ये देखा होगा कंप्यूटर में। फिर आपको नीचे ऑल प्रोग्राम्स का ऑप्शन दिखेगा, तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक ऑप्शन आपको दिखेगा ऊपर। फिर जब उस पर क्लिक करेंगे तो आपको नीचे दिखेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका एक्सेल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। विंडोज़ 10 में ये है कि आप पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, फिर जब इसको नीचे ले आएंगे लिस्ट में तो ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको यहाँ पे है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यहाँ पे भी वैसे सेम है, बस यहाँ पे आपको ऑल प्रोग्राम्स बस नहीं जाना है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करेंगे तो आपको नीचे दिखेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007, ये वाला। तो इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ऐसा ही हमारा भी ये सॉफ्टवेयर ओपन हो गया, जैसे ये है वैसे ये ओपन हुआ है। अब इसमें क्या क्या टूल्स है वो पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले आपका आता है टाइटल बार, यही हमारा भी विंडो में ओपन हुआ है। पहला है टाइटल बार, उसके बाद है क्विक एक्सेस टूल बार। तो टाइटल बार आपका ये आपको पहले अगर आपने वर्ड एमएस वर्ड पढ़ा होगा तो उसमें भी आपको ये बताया गया होगा कि जो ऊपर की ब्लू वाली ये जो स्ट्रिप होती है, ये जो लाइन होती है, इसको कहते हैं टाइटल बार। इसमें आपका क्या होता है, क्विक एक्सेस टूल बार होता है, जो हमारी फाइल होती है उसका टाइटल होता है। तो अगर हमने सेव नहीं किया है तो बुक 1, अगर एक और खोलते हैं तो उसको हो जाएगा बुक 2, ऐसे ही आगे बुक 2, 3, 4 होता जाएगा। और जब हम इसको सेव कर देंगे तो सेव करने के बाद हम जो नाम देंगे वो यहाँ पे बुक 1 की जगह पे आ जाएगा और आगे लिखा होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। फिर ये मिनिमाइज बटन होता है, ये मैक्सिमाइज बटन और ये क्लोज बटन। मिनिमाइज से क्या होता है, ये मिनिमाइज होके नीचे स्टेटस बार में आ जाएगा, सॉरी टास्क बार में आ जाएगा, ठीक है। और फिर मैक्सिमाइज जब करेंगे तो इससे इसकी विंडो को बड़ा किया जा सकता है, और क्लोज से आपको पता है क्लोज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका क्विक एक्सेस टूल बार। तो क्विक एक्सेस टूल बार में आपके जो ऑप्शंस होते हैं उनके शॉर्टकट्स होते हैं जो हमें बार बार यूज करना होता है, तो उनको क्विकली, क्विक का मतलब ये होता है जल्दी से, एक्सेस का मतलब एक्सेस करना, उसको यूज करना, और टूल बार का मतलब जिसमें टूल्स होते हैं। तो ऐसा टूल बार जिसको हम जल्दी से एक्सेस कर सकते हैं वो होता है क्विक एक्सेस टूल बार। जैसे आपको अगर सेव करना है तो पहले आप यहाँ जाओगे, फिर आपको यहाँ सेव मिलेगा, लेकिन आपका यहीं पे डायरेक्ट सेव है। आपको अगर सेव करना तो बस यहाँ पे सीधा क्लिक करेंगे, आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी। तो ये इजीली एक्सेस कर सकते हैं यानी कि जल्दी से, इसलिए इसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। नेक्स्ट है आपका ऑफिस बटन। तो ऑफिस बटन में आपके न्यू, सेव ऑप्शन, ये सारे फाइल्स के जो भी ऑप्शंस होते हैं ये होते हैं। ये है आपका ऑफिस बटन, ये मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ। ये है आपका क्विक एक्सेस टूल बार। ये जो छोटा वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, यहाँ से आप इसमें और ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। यहाँ से जैसे आपको ओपन का ऐड करना है
तो अभी इसमें 3 ऑप्शन है। जैसे हम ओपन पे क्लिक करेंगे, 4 ऑप्शन हो गए यहाँ पे। अगर इसको हटाना है फिर वहीं पे क्लिक कर देंगे तो ये हट जाएगा। ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे तो एक मेन्यू खुलता है जिसमें आपका न्यू ऑप्शन, ओपन, सेव एज, ये सारे ऑप्शंस होते हैं। फाइल से जो भी रिलेटेड ऑप्शंस होते हैं वो ऑफिस बटन में मिलेंगे आपको। फिर नेक्स्ट है स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या होता है और ये कहाँ होता है? तो स्टेटस बार आपका होता है सबसे नीचे। ये मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जो ये वाली लाइन नीचे आप देख सकते हैं, ये रेड स्ट्रिप के अंदर ये होता है स्टेटस बार। ठीक है, यहाँ पे ये जैसे अभी आपका रेडी लिख के आ रहा है, जब यहाँ पे आप टाइप करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे एंटर लिखेगा, यानी कि हमारा जो फाइल है वो किस मोड में है वो यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, इसमें ये आपके जूम बटन्स भी होते हैं। अगर आपको ये जूम इन या जूम आउट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे प्लस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जूम इन होगा। माइनस पे क्लिक करेंगे तो जूम आउट होगा। और जब हम यहाँ पे जब डेटा एंटर करने लगेंगे, इसको थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं, काफ़ी छोटा हो गया ये। जैसे हम यहाँ पे अगर डेटा एंटर करने लगे तो आप देखेंगे अब यहाँ पे ये एंटर यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, अब फिर जब हम इसको हटा देंगे, डेटा एंटर करना बंद कर देंगे तो यहाँ पे क्या दिखाएगा, रेडी, यानी कि ये डेटा इनपुट लेने के लिए रेडी मोड में है। नेक्स्ट है फार्मूला बार। फार्मूला बार जो है वो यूज होता है या तो सेल्स में डेटा एंटर करने के लिए या फिर फार्मूला एंटर करने के लिए। इसमें आपका यहाँ पे जो सेल है उसका एड्रेस भी दिखाता है। तो सेल एड्रेस से पहले मैं आपको बताऊंगा सेल क्या होता है। मैंने बताया था कि जो वर्टिकल लाइन होती है ये होती है आपकी कॉलम। जैसे ये कॉलम है, ये क्या है, बी कॉलम है, ये सी कॉलम। और ये जो हॉरिजॉन्टल होता है ये आपका होता है रो। जैसे ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ऐसे ये थर्ड रो है, ऐसे फोर्थ रो है। और जो रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है वो होता है सेल, यानी कि रो और कॉलम एक दूसरे को यहाँ पे काटती है, वो होती है सेल। तो इसका एड्रेस कैसे पता चलता है, पहले आता है कॉलम का जो नाम है वो, यानी कि ए, और उसके बाद आता है जो रो का नाम है वो, यानी कि 1। तो ये जो सेल है आप इसको जब क्लिक करेंगे तो देखेंगे ए रेड हो गया और 1, तो इसका एड्रेस क्या होगा, A1। यहाँ पर अगर हम क्लिक करते हैं तो B और इधर से 2, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे B2 दिखा भी रहा है, ये नेम बॉक्स होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये B2 है। अगर हम यहाँ पे करते हैं तो A और इधर से 3, यहाँ पे ये दिखा रहा है नेम बॉक्स में A3। और ये जो FX लिखा है वो इसके सामने वाला ये जो बॉक्स है ये है आपका फार्मूला बार। ठीक है, इसमें हम फार्मूला वगैरह टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट है सीट टैब। सीट टैब क्या होता है? सीट टैब होता है वो होता है आपका ये जो हमने दिखाया था, ये नीचे वाला स्टेटस बार, इसके जस्ट ऊपर ये जो है सीट 1, सीट 2, सीट 3 लिखा हुआ, ये आपका होता है सीट टैब। इसमें आपके स्टार्टिंग में 3 सीट्स होते हैं, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके बुक जैसे होती है तो उसको क्या होता है, बुक कहते हैं। उसमें मल्टीपल पेजेस होती है, उसको क्या कहते हैं, सीट कहते हैं। तो वैसे ही जो पूरी एक एक्सेल की फाइल होती है उसको कहते हैं वर्क बुक, और उसके अंदर ये जो सीट्स होती हैं इसको कहते हैं वर्क सीट। तो इसमें ये 3 सीट आते हैं पहले से। अगर आपको और ऐड करना हो तो ये जो स्टार वाला है आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो स्टार वाला है इस पर क्लिक करते ही एक और सीट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। शिफ्ट F11 से ऐड होगा। इंसर्ट हाँ अब हुआ। हमने यहाँ पे
सेलेक्ट किया होता है। जब हम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे होंगे, यानी कि जब हम यहाँ पे डेटा एंटर कर रहे होंगे और उस टाइम पे हम यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। तो इस बात का ध्यान रखना। जब ये रेडी मोड में होगा यहाँ पे, उसके बाद जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, ये सीट इसमें ऐड होते जाएंगे, 6 फिर 7 फिर 8, जितने भी आपको सीट्स ऐड करने हैं उतने सीट आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका सीट टैब। अब नेक्स्ट है वर्कशीट। वर्कशीट क्या होती है? जो एक एक्सेल फाइल होती है, मैंने अभी बताया कि वर्कबुक, जो एक एक्सेल फाइल होती है उसको कहते हैं वर्कबुक। और वर्कबुक के अंदर क्या होती है, मल्टीपल सीट्स होती हैं जिनको कहते हैं वर्कशीट। मैंने अभी आपको दिखाया था 8-10 सीट्स आपको ऐड करके, आपको और जितनी भी सीट्स उसमें ऐड करनी होंगी आप उतने सीट्स वहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो जो एक वर्कशीट होती है वो एक ग्रिड होती है। ग्रिड मतलब एक जाल तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है सेल्स का, जो वर्टिकल कॉलम्स और हॉरिजेंटल रोज से मिलके बना होता है। जो कॉलम्स होती हैं वो ये मैंने अभी बताया था आपको कि ABCD ऐसे उनका नाम लिखा होता है। जब मान लो Z तक चला जाएगा तो Z के बाद फिर से A स्टार्ट होगा और A के बाद A, फिर AB, फिर AC, AD, AE ऐसे स्टार्ट होता जाएगा, आगे बढ़ता जाता है। और कहाँ तक जाता है, ये जाता है XFD तक जाता है। और जो रो होती हैं वो नंबर्स उस पर लिखे होते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, जैसे मैंने ये आपको दिखाया था 1 2 3 4। और ये कहाँ तक जाती है, ये जाती है 10 48 5 7 6, यानी कि 10,48,576, 10,48,576 रोज होती हैं एक सीट में। और हर सीट में आपके इतने रो और इतने कॉलम्स होते हैं। जो डिफ़ॉल्ट नेम होता है सीट्स का, ठीक है, वो होता है सीट 1, सीट 2 और सीट 3। और जो फाइल होती है एक्सेल की उसका डिफ़ॉल्ट नेम होता है बुक 1, बुक 2 या बुक 3 ऐसे करके, जब तक आप उसको सेव नहीं करेंगे तब तक। जब सेव कर देंगे तो जो फाइल का नाम सेव करेंगे वो उसका नाम हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है पार्ट्स ऑफ वर्कशीट, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में।